दोस्तों जेसन मोमोआ और डेव बटिस्टा स्टारर रैकिंग क्रू मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पे रिलीज हो चुकी है और काफी लंबे टाइम के बाद मैंने इतनी बढ़िया कॉमेडी एक्शन मूवी देखी है और इस मूवी ने मुझे किसी भी एस्पेक्ट में डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं किया। जेसन मोमोआ भैया अपने जोनी हाले का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस डिटेक्टिव हैं और वहीं डेव बटिस्टा जेम्स हाले का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक नेवी सील ऑफिसर है। दोनों का सरनेम सेम है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये दोनों भाई हैं लेकिन सौतेले भाई। इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, यहाँ तक कि 20 सालों से इन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की है। ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन इतनी बढ़िया मूवी में देख के तो मुझे मजा ही आ गया। इन दोनों की जो आपस में बॉन्डिंग देखने को मिलती है ना, पूरा एकदम ब्रोमांस वाला, एक दूसरे की खिंचाई करना, एक दूसरे से लड़ाई करना, मुझे पता नहीं इस टाइप की ना मूवी काफी पसंद आती है। जैसे आपने जेसन स्टैथम और द रॉक की हॉब्सन शो मूवी देखी होगी, ये दो मुस्टंडे मेन लीड में और दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, एक दूसरे की लेने में लगे रहते हैं और इसी के चलते कैसे वो विलन की धुलाई करते हैं वो देख के एकदम स्वाद ही आ जाता है। और वैसा ही कुछ हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है, वो भी एकदम ग्रैंड लेवल पे। मूवी की स्टोरी हमें कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि एक दिन इन दोनों भाइयों को 20 साल के बाद रीयूनाइट होना पड़ता है। इसका मेन रीजन ये है कि दोनों के जो फादर थे वॉल्टर हाले, उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो किसी से छुप छुप के भाग रहे थे और जैसे वो एक क्लब से या रेस्टोरेंट टाइप का कुछ होता है वहां से बाहर निकलते हैं, एक वैन फुल स्पीड से आती है, उनको उड़ा देती है। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। पुलिस का कहना है कि उनकी जो डेथ हुई है वो एक एक्सीडेंट है, बट इन दोनों भाइयों को पूरा यकीन है कि उनके बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनका किसी ने मर्डर किया है। दोनों भाई लग जाते हैं अपने बाप की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में। जैसे जैसे दोनों भाई अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे कई सारे खुलासे होने लगते हैं। मर्डर के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, लैंड माफिया, करप्ट पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि यकूजा की भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है। जेसन मोमोआ, डेव बटिस्टा की मुझे परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगी। अगर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई होगा तो आप इस बात को काफी अच्छे से समझ पाओगे कि भाइयों के बीच की बॉन्डिंग क्या होती है। मतलब कि दो भाइयों के बीच में जो नोकझोंक होती है, एक दूसरे की खिंचाई करना, लेकिन मुसीबत के समय एक दूसरे के लिए खड़े होना और एक दूसरे की हेल्प करना, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एक्शन की बात करूं तो मूवी की स्टार्टिंग से एंड तक एकदम एक्शन भर भर के देखने को मिलेंगे और सच कह रहा हूँ मजा ही आ जाएगा। एक्शन जितने ज्यादा ब्रूटल हैं उतने ही ज्यादा क्रेजी हैं। कई एक्शन देखते हुए तो हमें फास्ट एंड फ्यूरियस की याद आती है। मुझे लग रहा था कहीं मैं फास्ट एक्स तो नहीं देख रहा क्योंकि जेसन मोमोआ फास्ट एक्स में थे और कुछ ऐसा ही एक्शन हमें देखने को मिलता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे दो सीक्वेंस मुझे सबसे बढ़िया लगे हैं फाइटिंग के। सबसे पहले जो हमें हाईवे वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर पीछे पड़ जाता है उनकी गाड़ी के, या कूजा की पूरी गैंग उनके पीछे पड़ जाती है, वो काफी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था और सच में काफी ज्यादा क्रेजी था। सेकंड अगर मैं फाइटिंग सीक्वेंस की बात करूं तो क्लाइमैक्स का एक शॉट हमें देखने को मिलता है जहाँ पे पूरा कॉरिडोर वाला फाइटिंग सीक्वेंस आता है जहाँ पे याकूजा की पूरी गैंग आती है डेव बटिस्टा से लड़ने के लिए और डेव भाई के हाथ में पहले गन होती है। पूरा वाइड एंगल में उस शॉट को दिखाया जाता है। पहले तो वो गन से सबको एक एक करके शूट कर, जैसे ही गोलियां खत्म होती हैं उसके बाद वो कटाना उठा जो वो गाजर मूली की तरह याकूजा की पूरी गैंग को काटना शुरू करता है। भाई देख के ना आंखों को सुकून ही आ गया। इसके बाद ना एक ना मनी शॉट आता है जिसमें डेव बटिस्टा और याकूजा की गैंग का जो लीडर होता है ना उसके बीच काफी बढ़िया हमें इस फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है जो मुझे ना जॉन विक की भी याद दिलाता है। जहाँ पे जॉन विक का जो लास्ट पार्ट आया था ना, वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है जो अंधा होता है उसके जॉन विक की जो फाइट होती है बिल्कुल वैसी वाइब आती है। पूरा नियॉन कलर रेडिश किया होता है, वो काफी मुझे बढ़िया लगा। फाइटिंग के एंड में यार वो कटाना से ना उसको पूरा, मतलब कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, वो आप देखना फिर बताना कि आपको वो सीन कैसा लगा। मुझे बस जेसन भैया के लिए बुरा लग रहा है। पूरी मूवी में ये बंदा बहुत पेटा है। मुझे याद नहीं उसने किसी को बुरी तरह कूटा होगा। मतलब कि बटिस्टा से भिड़ा उससे पीटा, गुंडों से भिड़ा उससे पीटा, पूरी मूवी में पिटी रहा है। माना कि मूवी के प्रोड्यूसर बटिस्टा भैया खुद है लेकिन फिर भी जेसन भाई को थोड़ा सा माचो दिखाना चाहिए था। स्टार्टिंग में 2-3 याकूजा के बंदों को मारता है लेकिन वो इतना ज्यादा मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा। मुझे लगा था कि आगे चल के हो सकता है कुछ बैडएस देखने को मिले, लेकिन ठीक है चला लेंगे, इतना देखने को मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। कहने को तो मूवी एक्शन कॉमेडी है लेकिन कॉमेडी मूवी की मुझे ओके ओके लगी। ओवरऑल मैं मूवी की बात करूं तो हॉलीवुड से काफी टाइम के बाद एक बहुत ही बढ़िया एक्शन मूवी देखने को मिलती है जिसमें हमें दो बड़े स्टार देखने को मिलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस, एक्शन, स्टोरी लाइन जो भी था, जितना भी था, मुझे काफी बढ़िया लगा। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको मूवी कैसे लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसी ही ऑसम वीडियो आपके लिए लाने के लिए। अपना प्यार हो, सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।